उसने जैसे ही धुआं को क्रॉस किया और आगे चला तो उसने जैसे ही पीछे देखा तो उसको कुछ दिखा। क्या दिखा वो आप गेस कर लेना। लाल परी और लाल परी, लाल परी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यशुभा आपके लिए स्टोरी लेके आया हूँ नई। तो बेसिकली स्टोरी का टाइटल है अकेली सड़क पर अकेली कार। टाइटल थोड़ा अलग है लेकिन चला लेना। तो चलो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो बेसिकली ये स्टोरी है मनोज नाम की एक लड़की की जो शहर में रहता था। लेकिन शहर में तो रहता था लेकिन शहर में उसको एक बिजनेस करता था, यानी कि वो अपने बिजनेस में काफ़ी मशगूल था और उसको बिजनेस की वजह से कुछ कागज़ की यानी कि कुछ एक शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ा। तो वो क्या होता है, तो टाइम टाइम नहीं देखता कितने बजे नहीं बजे, लेकिन वो तो टाइम ऐसे देखता भी नहीं, ऐसे ही चला जाता है क्योंकि शहर के लौंडे हैं, टाइम टाइम नहीं देखते, वो तो ऐसे ही चले जाते हैं। चाहे रात के 12 बजे हो या 2-3 बजे हो, ये वो तो चला ही जाता है कितने भी बजे हो। तो बेसिकली वो एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए वो निकल पड़ता है अपनी गाड़ी लेकर। लौंडा था तो शाम के शायद 1-2 बजे 2-3 बजे हो गए। तो अकेले जा रहा था, उसको बोर लग रहा था, तो लौंडा था उसने चलाया गाना। पता है गाना भी कौन सा था? लाल परी ओ लाल परी, लाल परी ओ लाल परी, ऐसा गाना चलाया। लाल परी गाना चलाता हुआ तो जा रहा था, लेकिन वो लाल परी गाना तो चला रहा था लेकिन वो अपनी मस्ती में तो चला ही जा रहा था। फिर आधे रास्ते तक पहुंचा तो फिर वहां पर 4 रास्ते दिखे। कितने? 4 रास्ते, यानी कि 4 सड़क एक दूसरे को ऐसे जुड़ती थी, प्लस का निशान बनाती थी, सिंबल। तो वहां पर ही ये कहानी शुरुआत होती है, भूत की कहानी। तो वहां पर जो 4 सड़क मिलती थी, प्लस की निशानी बनाती थी, वहीं पर एक नींबू रखा था, जो लाल पीला कलर का नींबू होता है ना, वो नींबू नींबू मिर्ची और सब कुछ टोटका करके रखा था। तो वो शहर का लौंडा था, वो तो चला देती, उसके ऊपर से धड़ करके गाड़ी चला दी उसने। उसने नींबू पर गाड़ी चढ़ दी और वो निकल पड़ा अपनी रास्ते में। फिर से वही गाना चलाया दूसरी बार। एक बार तो खत्म हो चुका गाना, लेकिन फिर से उसने वही गाना चलाया, लाल परी और लाल परी, लाल परी और लाल परी। वही गाना सुनते सुनते वो निकल पड़ा अपने रास्ते पर। तो फिर उसको थोड़ी देर बाद वो पहुंचता है, आधे रास्ते पहुंचता है। फिर उसे कुछ महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि वो ऐसे उसको ऐसा महसूस होने लगता है उसके पीछे कोई बैठा है, ऐसा कुछ महसूस होने लगता है मनोज को। तो उसको लगता है कि कुछ उसके पीछे कोई बैठा है। तो वो पीछे मुड़ के जैसे ही पीछे मुड़ के देख रहा था, जैसे ही वो मनोज अपने पीछे मुड़ के देखता है गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी नहीं होता। सिर्फ उसका वहम था कि उसको लगता था कि कोई उसके साथ बैठा हुआ है। आधा रास्ता तो खत्म हो चुका था लेकिन अभी थोड़ा सा इतना ही बाकी था, यानी कि थोड़ा सा ही रास्ता बाकी, थोड़ा सा अभी रास्ता बाकी था। तो फिर से वो सड़क पर, पूरी वो सड़क पे जा रहा था, वहाँ पर पूरी सड़क पे अचानक से ऐसे धूप आने लगी, यानी कि धुआं धुआं होने लगा। तो ऐसे तो नहीं हुआ था लेकिन कुछ शायद ठंड का मौसम हो गया, ऐसा कुछ था। तो वहाँ पर सड़क पर पूरा का पूरा धुआं धुआं छा चुका था। सड़क पर कुछ भी लिटरली नहीं दिख रहा था उसको। जैसे ही उसको उसने गाड़ी चलाई उससे धुएं में, तो ऐसे ऐसे गाड़ी तो मेंटेन रखी थी, 30-40 की स्पीड में रखी थी, अपनी धीरे से नॉर्मल स्पीड में। फिर उसने जैसे ही धुआं को क्रॉस किया और आगे चला तो उसने जैसे ही पीछे देखा तो उसको कुछ दिखा। क्या दिखा वो आप गेस कर लेना। तो उसको पीछे देखा एक लेडीज बैठी हुई थी और पूरा पूरे सब बाल बिखरे हुए पड़े थे, ऐसे बड़े बड़े बाल थे। और उसके दांत देखो तो इतने बड़े दांत थे उसके। और कान देखो, कान इतने बड़े बड़े थे। और आप सोच लो कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होगा तो इसकी हम पार्ट 2 लेके आएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो पे 100 लाइक कर देना, और जल्दी से इस वीडियो पे 100 लाइक कर देंगे और इसका पार्ट 2 हम लाएंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद जय भारत।